अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। व्यूअर्स, PMS से एग्ज़ाम करीब आ गया और अक्सर लोग बार बार करंट अफेयर्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में है और इसमें हम वर्ल्ड के का हवाले से जो करंट अफेयर्स हैं 2023, ये अब तक के अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो शेयर करेंगे। और इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पाकिस्तान के हवाले से करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करेंगे। और इन वीडियोस के साथ में जो पीडीएफ है, इस जब दूसरी वीडियो आएगी तब तक मैं उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लूँगा और जो दूसरी वीडियो शेयर होगी उसमें साथ ही डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल भी शेयर हो जाएगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसके बाद साथ में पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी। तो जो लोग भी पीएमएस के लिए करंट अफेयर्स के हवाले से परेशान है, ये वीडियो उनके लिए है और इसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी बनते हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो यूएन जनरल असम्बली सेशन हुआ था 2022 का, वो 77th सेशन था। यूएनजीएस 77th सेशन, और इसको प्रिजाइड किया चाबा कोरोसी ने, जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं, चाबा कोरोची। और ओआईसी का 14th समिट हुआ था मक्का में 31 मई 2019 को। और इसके बाद ओआईसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हुआ था अफगानिस्तान पे इस्लामाबाद में 19 दिसंबर 2021 को। फिर ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई थी, जो कि 48th सेशन था। फिर 48th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, ये भी इस्लामाबाद में हुई 23 मार्च 2022 को। एससीओ का 22nd हेड ऑफ स्टेट समिट समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ 15-16 सितंबर 2022 को। और एससीओ का 23 वाला समिट गोवा इंडिया में होगा। इसका वेन्यू गोवा है, इंडिया। एससीओ का 21st समिट हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट चाइना में हुआ, बल्कि चाइना ने इसको होस्ट किया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ था 1 नवंबर 2022 को। एससीओ का हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो 22nd समिट है वो किर्गिजिस्तान में होगा 2023 में। फिर एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022 वाली हुई थी 28-29 जुलाई 2022 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। और एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2023 में अभी 4 और 5 मई 2023 को हुई है गोवा इंडिया में। फिर नेक्स्ट ईसीओ का 14th समिट, ये 4 मार्च 2021 को तुर्की ने इसको होस्ट किया। ये वर्चुअल सेशन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। और इसके बाद ईसीओ का 15th समिट अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में हुआ है 28 नवंबर 2021 को। फिर है नैम का नॉन अलाइंड मूवमेंट का 18th समिट बाकू अजरबैजान में हुआ 2019 को। और नैम का जो नेक्स्ट समिट है 19th, वो अभी 2023 में युगांडा में होगा। फिर है ब्रिक्स का 14th समिट है, ये चाइना में हुआ 23 जून 2022 को। ये 14th समिट वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हुआ था, चाइना इसका होस्ट था। और ब्रिक्स का जो 15th समिट है वो अगस्त 2023 में होगा डरबन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है G7 का 48th समिट, ये जर्मनी में हुआ 26 से 28 जून 2022 को बावेरिया जर्मनी में। और G7 का 49th समिट अभी होना है हिरोशिमा जापान में 19 से 21 मई 2023 को। फिर G20 का 17th समिट बाली इंडोनेशिया में हुआ 15-16 नवंबर 2022 को। और G20 का 18th समिट न्यू दिल्ली इंडिया में होगा 9-10 सितंबर 2023 को। इसके बाद है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 26, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है 1 से 12 नवंबर 2021 को। और जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 27 है 2022 की, ये शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई 6 से 18 नवंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीएमएस जीके के लिए। और जो नेक्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है COP 28,
ये होगी दुबई यूएई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को। COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और हम इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला इंडिया में हुआ, और इसके चैंपियन है जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था फाइनल में। जो नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप है 2026 वाला, उसको होस्ट करेंगे बेल्जियम और नेदरलैंड कंबाइन होस्ट होंगे उसके। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुआ, और इसका चैंपियन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था फाइनल में। फिर नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 वाला, ये कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। ये 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रहे हैं। और ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाला वेल्स और इंग्लैंड में हुआ, और इसके चैंपियन है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में। ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू इंडिया है। ये इंडिया में होगा वर्ल्ड कप 2023 का। और ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 वाला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हो रहा है, और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इसको होस्ट कर रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और इसमें चैंपियन इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, और इस वक्त इंग्लैंड ओडीआई और 2020 दोनों का चैंपियन है। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ, और इसके चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ने फाइनल जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड और वेल्स में हुई, और इसको ये जो चैंपियन ट्रॉफी थी इसका चैंपियन पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था फाइनल में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान होस्ट करेगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 को इंडिया होस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट एशिया कप क्रिकेट 2022 जो T20 एशिया कप था, उसको होस्ट उसका श्रीलंका था, लेकिन श्रीलंका में क्राइसिस की वजह से ये यूएई में शिफ्ट हुआ। और जो आईसीसी एशिया कप क्रिकेट 2022 का चैंपियन था वो श्रीलंका था। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। एशिया कप 23 जो 2023 है ओडीआई एशिया कप है, इसका होस्ट पाकिस्तान है। और अभी इस पे काफ़ी चल रहा है कि इसको श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो इस पे डिस्कशन चल रही है, लेकिन फिलहाल तक होस्ट पाकिस्तान है। और PSL 8 जो अभी 2023 में PSL हुआ, उसका चैंपियन लाहौर कलंदर्स है, और लाहौर कलंदर्स ने फाइनल में मुल्तान सुल्तान को हराया था। फिर है एशियन गेम्स 2018 वाली, जकार्ता और पोलिम्बैंग इंडोनेशिया में हुई। एशियन गेम 2022 वाली हैंगजू चाइना में हुई। और इसके बाद है एशियन गेम्स 2026 वाली नगोया जापान में होंगी। एशियन गेम्स 2030 वाली दोहा कतर में होंगी, और एशियन गेम्स 2034 वाली रियाद सऊदी अरेबिया में होंगी। ये वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं। फिर है 13th साउथ एशियन गेम्स 2019 वाली काठमांडू पोखरा नेपाल में हुई। और जो नेक्स्ट साउथ एशियन गेम्स है 2024 वाली, वो लाहौर में होंगी। 14th एडिशन होगा साउथ एशियन गेम्स का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाली बर्मिंघम इंग्लैंड में हुई हैं। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं 2026 वाली, वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगी। समर ओलंपिक्स 2020 वाली, जो कि 2021 में हेल्ड हुई थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये एक साल पोस्टपोन हुई। ये टोक्यो जापान में हुई। और जो नेक्स्ट समर ओलंपिक्स है 2024 वाला, जो कि 33rd एडिशन होगा, वो पेरिस फ्रांस में होगा। समर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस में होंगी। और समर ओलंपिक्स 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगी। विंटर ओलंपिक्स 2022 वाली बीजिंग चाइना में हुई, जो कि 24th एडिशन था।
और विंटर ओलंपिक्स 2026 को होस्ट करेगा मिलान एंड कॉर्टिना, इटली। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मैन का चैंपियन है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 विमेन की चैंपियन है अरेना सबालेंका, जो कि बेलारस से बिलोंग करती है। अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई है, अब फ्रेंच ओपन अभी मई जून में होगी, और फिर विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। तो अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है 2023 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोबेल प्राइज 2022 वाले, किस किस को मिले। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्राइज मिला स्वंते पाबो को। और इसके बाद फिजिक्स का 3 लोगों को जॉइंटली मिला, अलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को। फिर केमिस्ट्री का भी जॉइंटली मिला है कैरोलिन आर बेर्तोजी, मॉर्टन मेल्डर और के बेरी शार्पलेस को। लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है एनी एर्नाक्स को, जो कि फ्रेंच राइटर हैं, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। और इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है, मेमोरियल प्राइज, वो बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेबविक को मिला है। इसके बाद मेन जो नोबेल पीस प्राइज है वो एलिस ब्यालेत्स्की, बेलारस से बिलोंग करते हैं, उसको मिला। और उसके साथ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज या मेमोरियल भी से कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है। इसके बाद है वर्ल्ड में जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, कुछ डेथ्स हुई हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। उसमें लता मंगेशकर जो सिंगर थी, उसकी डेथ हुई थी 6 फरवरी 2022 को, 92 ईयर्स उसकी एज थी। और शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, उसकी डेथ हुई थी 4 मार्च 2022 को, 52 ईयर्स एज थी। खलीफा बिन जायद अल नहान जो कि प्रेसिडेंट थे यूएई के, उनकी डेथ हुई थी 13 मई 2022 को। एंड्रयू साइमंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उनकी डेथ हुई थी 14 मई 2022 को। और इसके बाद है शिंजो अबे, जो कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी असैसिनेशन हुई थी शिंजो अबे की 8 जुलाई 2022 को। एमन अल जवाहिरी जो अलकायदा चीफ था, उसको काबुल में मारा गया 31 जुलाई 2022 को। और मिखाइल गोर्बाचोव जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट, उसकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 2022 को। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 8 सितंबर 2022 को। फिर है जियांग जेमिन जो कि फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हुई है 30 नवंबर 2022 को। पोप बेनिडिक्ट 16 की डेथ हुई है 31 दिसंबर 2022 को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आ सकता है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था 24 फरवरी 2022 को। और एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा था $44 बिलियन में 25 अप्रैल 2022 को। फर्स्ट ऑपरेशनल इमेज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से हुआ था, जिसने एक गैलेक्सी क्लस्टर शो किया था, और उसका नाम था SMACS 0723, वो पब्लिक के लिए रिवील किया गया 11 जुलाई 2022 को। क्रोशिया ने अपनी करेंसी चेंज की है कूना, उसकी पहले करेंसी थी कूना और अब करेंसी चेंज की है यूरो में, यानी क्रोशिया कूना से यूरो में आ गया 1 जनवरी 2023 से। और क्रोशिया मेंबर बना है 20th मेंबर यूरोजोन का। इससे पहले यूरोजोन के 19 मेंबर थे, यानी 19 कंट्रीज में यूरो करेंसी चलती थी। क्रोशिया के आने से 20 मेंबर हो गए यूरोजोन के। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया, जिसकी इंटेंसिटी 7.8 थी मैग्नीट्यूड इस पे। और ये 6 फरवरी 2023 को हुआ, जिसमें 60,000 से ज्यादा डेथ हुई। फिर फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया 4 अप्रैल 2023 को। और फिनलैंड न्यूएस्ट मेंबर है नेटो का। और फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद नेटो की टोटल मेंबरशिप 31 हो गई है। फिर है करोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स थ्री की करोनेशन हुई 6 मई 2023 को। अच्छा, इंडोनेशिया ने एक बिल पास किया है कि वो अपना जो कैपिटल है जकार्ता से ईस्ट कैलिमेंटन में शिफ्ट करेंगे, जो कि ईस्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड में है। और इस न्यू कैपिटल
का नाम होगा नुसांतारा। ये न्यू कैपिटल होगा इंडोनेशिया का, क्योंकि जो जकार्ता है इट इज़ फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी। फिर है आयरन डोम टेक्नोलॉजी इज मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम, और ये इसराइल ने डेवलप किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब देख लेते हैं कि दुनिया में कौन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस पे लोग हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें यूएस से प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी का है और 46 प्रेसिडेंट है। फर्स्ट लेडी है जिल बाइडेन यूएसए में, और यूएस से वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी जे ब्लिंकन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉर्ड जे ऑस्टिन। यूएसए से रिलेटेड यही लोग हैं। और फिर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी, ये 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। और प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर है गिलर्मो लासो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये 2022 में प्रेसिडेंट बनी है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जबकि इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा है मिगुएल डियाज कैनाल, और प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया है गुस्तावो पेट्रो, ये 2022 में प्रेसिडेंट बना है। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका है साइरिल रामाफोसा, और प्रेसिडेंट ऑफ इराक है अब्दुल लतीफ राशिद, ये 2022 में प्रेसिडेंट बना है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक है मोहम्मद शिया अल सुडानी, ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है इराक का। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बानीज, ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है। और प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील है लुइस इनेसिया लुला डा सिल्वा, ये 2023 में प्रेसिडेंट बना है ब्राजील का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीएमएस जीके पेपर के लिए। और प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान है कासिम जुमारत टोकायेव, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान है अली खान समेलोव, ये 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना। मोनार्क ऑफ यूके है चार्ल्स III, 2022 में मोनार्क बना। अभी इसकी करोनेशन हुई है, ये 6 मई 2023 को। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है ऋषि सुनाक, ये 2022 के एंड में प्राइम मिनिस्टर बना है। और फॉरेन सेक्रेटरी है यूके का जेम्स क्लेवरले, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड हमजा यूसुफ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है हमजा यूसुफ, और ये रिसेंट प्राइम मिनिस्टर बना है स्कॉटलैंड का। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड अभी 2023 में बना है क्रिस हिपकिंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन है डॉक्टर मोहम्मद शताए, और प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल है इजाक हरजोग, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी नेतन्याहू दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया है जुरान मिलानोविक, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है सना मिरला मैरिन या सना मैरिन। एम्परर ऑफ जापान है नारोहितो, और उसका टाइटल है रीवा, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है फोमियो किशिदा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है जस्टिन ट्रूडो। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस है एलिजबेथ बॉर्न, ये एलिजबेथ बॉर्न 2022 में प्राइम मिनिस्टर बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया है मिखाइल मिशुस्तिन। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिजिस्तान सदर जापारोव है, और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है शी जिनपिंग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना प्रीमियर ऑफ चाइना है ली क्योंग, ये अभी प्राइम मिनिस्टर बना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के लिए, ली क्योंग। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना किन गैंग, ये भी अभी फॉरेन मिनिस्टर बना है किन गैंग, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना है अल्बर्टो फर्नांडिस, और प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, जबकि जर्मन चांसलर है ओलाफ शोल्स, ये 2021 में चांसलर बना था एंजेला मर्केल के बाद। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है इब्राहिम राइसी, और प्रेसिडेंट ऑफ पेरू है दीना बुलाट 2022
में प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद अल नहान ये 2022 में प्रेसिडेंट बना है खलीफा बिन जायद अल नहान की डेथ के बाद। और प्रेसिडेंट ऑफ चिली है गैब्रियल बोरिक और प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया है हसन शेख मोहम्मद। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे 2022 में प्रेसिडेंट बना क्राइसिस के बाद। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका दिनेश गुणवर्धना ये भी 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है। बांग्लादेश का प्रेसिडेंट अभी ये रिसेंटली बना है मोहम्मद शहाबुद्दीन 2023 में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना वाजिद। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल ये भी अभी रिसेंट प्रेसिडेंट बना है रामचंद्रा पौडेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीएमएस के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है पुष्पा कमाल दाहल, ये 2022 में प्राइम मिनिस्टर बना है। सुप्रीम लीडर या अमीर है अफगानिस्तान में हैबतुल्लाह अखूंदज़ादा। और एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है मोहम्मद हसन अखूंद, जबकि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान का अमीर खान मुत्तकी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएसए का जैक सुलिवान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का अजित दोवल। और डीजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नगोजी अनकोनियो एवियेला जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करता है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का भी वैकेंट है पोजीशन, कोई भी इस पोस्ट पे काम नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक अभी तक डेविड माल पास है, लेकिन जून में जब उसके रिटायरमेंट हो रही है तो उसके बाद अजय बंगा न्यू प्रेसिडेंट होंगे, 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये जून में डेविड मालपास के बाद वर्ल्ड प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के, तो इसलिए आपने ये नाम याद रखना है कि आ सकता है कि कौन किसका नाम आया एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और MDIMF है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बल्गेरिया से बिलोंग करती हैं। और स्पेशल एनवाय ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल ऑन अफगानिस्तान के लिए स्पेशल एनवाय है तारिक अली बखीद जो कि सूडान से बिलोंग करता है। और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस फॉर अफगानिस्तान, यूएस का अफगानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है थॉमस वेस्ट। तो इसके बाद हैं कि कुछ सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें UNO सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गतरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, 9th सेक्रेटरी जनरल है UNO के। और SCO के सेक्रेटरी जनरल है जैंग मिंग जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। सार्क सेक्रेटरी जनरल अभी रिसेंटली नाम आया है गुलाम सरवर का जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करता है, गुलाम सरवर। इसमें सार्क अभी सेक्रेटरी जनरल बनना था अफगानिस्तान से, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बनता है, लेकिन अफगानिस्तान में ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि तालिबान जो रूल है और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो इसलिए अफगानिस्तान को इससे डिप्राइव किया गया। और ये आगे फिर अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश का नंबर है, तो बांग्लादेश से न्यू प्रेसिडेंट बन रहा है, न्यू सेक्रेटरी जनरल बन रहा है सार्क का गुलाम सरवर। इससे पहले इसाला रुआन वीराकुन था श्रीलंका से सार्क सेक्रेटरी जनरल। ECO का सेक्रेटरी जनरल है खुसरव नज़ीरी जो कि ताजिकिस्तान से बिलोंग करता है, 13th सेक्रेटरी जनरल है ECO का। और OIC सेक्रेटरी जनरल है हुसैन इब्राहिम ताहा जो कि चाड से बिलोंग करता है। और इसके बाद नेटो का सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टनबर्ग जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता है। तो ये वर्ल्ड के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हवाले से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इनके PDF जैसे ही वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान के हवाले से करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी तो साथ ही मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में PDF भी अपलोड कर दूंगा। और साथ में जब वहाँ पे अपलोड होंगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी PDF में फाइल अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।